हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है और म्यूचुअल फंड में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी इनकम 10,000 महीना या 20,000 महीना जो भी आपकी बिजनेस से इनकम आ रही है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई समय इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आप इसमें इतना ही इन्वेस्ट करिए। जितना आपके पास प्रॉफिट हो रहा है उसमें आप उतना इन्वेस्ट इसमें अपने सेविंग के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर बात करें जॉब पर्सन, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप महीना 10,000 भी कमा रहे हैं तो आप 1,000-2,000 जो भी आप बचा रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं उसका आप जो भी आपके खर्चे हो जाते हैं उसके बाद सेविंग आपकी होती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला हाउस वाइफ, अगर आप हाउस वाइफ हैं और हमारा वीडियो देख रही हैं तो आप भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो अगर आपको समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड अच्छी चीज़ है तो आप भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। जैसे आपको 15,000 रुपये महीना मिलता है खर्चा करने के लिए, तो 1,000-2,000 जो भी आप सेव कर पाएँ उसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है। अब दूसरा, चौथा सॉरी, शॉपकीपर। शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार जैसे गुमटी लगा रहा है, तो क्या वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसकी इनकम कम है तो वो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकता है, 1,000 से स्टार्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 1,000 से ही स्टार्ट करिए। अगर आपके पास 250 रुपये बच रहे हैं महीने में, आप चाहते हैं 250 रुपये से हम स्टार्ट करें, तो आप 250 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि अब अगले महीने 2,000 का हम सीधे स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप 250 रुपये आज से लगाना चालू करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 35 साल। ठीक है। 35 साल आपको लगातार इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तो आपका केवल 250 रुपये प्रति महीना आपको 75 लाख पर पहुंचा सकता है। मतलब कि आप एक तरह से रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं केवल 250 रुपये महीने से। म्यूचुअल फंड इतनी अच्छी चीज़ है, बट लोगों को पता नहीं है, लोगों को थोड़ा डर लगता है पैसे लगाने में। तो अगर आप ऐसे हैं जिनको डर लगता है तो आप छोटे रकम से चालू कर सकते हैं। 250 रुपये से स्टार्ट करिए, कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर डूब भी जाती है, वैसे आपको पता है म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता नहीं है, कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है पैसा, तो इसमें बिल्कुल 99.9% इसमें पैसे डूबते नहीं हैं आपके। ठीक है। अब लेबर, अगर कोई दिहाड़ी में काम कर रहा है तो वो भी पैसा लगा सकता है। अब लेकिन लेबर को वही कौन समझाने जाए, आप तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, लेकिन अगर आपके अगल बगल कोई है जिसको आप जानते हैं लेबर का काम कर रहा है तो आप उसकी ज़रूर हेल्प करिए, क्योंकि फाइनेंशियल जो है हेल्प करना अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी के पैसे बनवा दे रहे हैं महीने 250-500 रुपये लगवा के, अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर मुझे कोई मिले तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है। तो इस तरह से इतने लोग, मतलब कोई भी पर्सन हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, वो अपने इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा है डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, चल इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब दूसरा आता है आधार कार्ड। आप आधार कार्ड चाहिए, उसमें रजिस्टर्ड नंबर चाहिए हमें मोबाइल में। मोबाइल का आपका नंबर जो रजिस्टर्ड होना चाहिए आधार में। ठीक। बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं। ठीक है। क्योंकि मोस्टली काम इसमें ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है, लेकिन ऑनलाइन रखेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है। अब बैंक अकाउंट होना चाहिए, बता दिया आपको मैंने। चौथा, मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, सबसे लिंक होना चाहिए। ये नहीं कि बैंक में अलग नंबर आपका लगा हुआ है और आधार में अलग नंबर लगा हुआ है। अब एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका पैन पे नाम आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए संजय पांडे लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा नाम संजय है, मैं अपने नाम पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर पैन पे संजय पांडे लिखा हुआ है और आधार पे लिखा है संजय कुमार पांडे, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी को ये लगेगा कि ये दो अलग अलग पर्सन है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन दोनों का नाम सेम करना पड़ेगा, संजय पांडे करना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग रखेंगे तो नहीं होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो आपको सेम कराना पड़ेगा। बैंक में भी सेम चीज वही है, आपका सेम होना चाहिए। पैन, आधार, बैंक में नाम सेम होना चाहिए। गलत है तो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब बात करें कि आपको इन्वेस्टमेंट कब कब करना चाहिए। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि इसमें मार्केट लो है या डाउन है, या ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपका मन है, अब जब भी आपको लगता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, जरूर इन्वेस्टमेंट चालू करिए। ये क्या, मैंने आपको एग्जांपल बताया ही है कि 250 रुपये से महीने से आप लगा के
आप 35 साल एक लंबे समय में 75 लाख रुपए भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को शेयर करिएगा, ताकि हमारे सब्सक्राइबर थोड़े और अच्छे बढ़ें, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और कुछ आपको सजेशन देना हो मुझे तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। आपको मैं मिलता हूँ अपने दूसरे वीडियो में। नमस्कार।